वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बेटा हमारा प्रैक्टिकल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है साल्ट एनालिसिस। और बेटा साल्ट एनालिसिस जो है इसको समझने से पहले जब भी आप जाओगे प्रैक्टिकल करने के लिए तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट इज साल्ट। साल्ट किसे कहते हैं? तो बेटा आपने बताना है कि साल्ट क्या होता है। एसिड और बेस बेटा, एसिड और बेटा बेस जो है इनके रिएक्शन से हमारे पास साल्ट बनता है और साथ में बेटा क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब बेटा साल्ट जो है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल। अब देखिए बेटा एसिड जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है और बेस है हमारे पास NaOH, इसको बेटा कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ये बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बेटा NaCl और साथ में क्या बना है, पानी बना है। ठीक है, मैंने आपको बताया है साल्ट क्या है, दो रेडिकल से मिलके बना हुआ है। एक तो है बेटा एसिडिक रेडिकल और एक है बेटा हमारे पास बेसिक रेडिकल। ठीक है, एक है एसिडिक रेडिकल और दूसरा बेटा क्या है, बेसिक रेडिकल। अब जरा देखो ये जो साल्ट बना है यहाँ बेस में से बेटा इसके पास क्या आ रहा है, Na, और एसिड से क्या आ रहा है बेटा, Cl। तो इस साल्ट का जो Cl है ये इसका क्या है बेटा, आपका एसिडिक रेडिकल है क्योंकि ये एसिड से आ रहा है। ठीक है, और बेटा ये जो बेस Na है ये आपके बेस से ओरिजिनेट हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल कहते हैं। इसको बेटा क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल कहते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा वाइवा में व्हाट इज साल्ट, तो आपने बताना है कि साल्ट वो चीज है जो एसिड और बेस के रिएक्शन करने से बनता है। फिर वो आपसे पूछे कि भाई एसिडिक रेडिकल कौन सा है और बेसिक रेडिकल कौन सा है, तो आपने बताना है कि बेसिक रेडिकल जो है जो बेस से ओरिजिनेट हुआ है हमारे, और एसिडिक रेडिकल जो एसिड से है। अब बेटा जो एसिडिक रेडिकल है ये बेटा हमारे पास तीन टाइप है। ठीक है, एसिडिक रेडिकल जो है उनकी कितनी टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, पहली जो टाइप है वो है बेटा डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल। ठीक है, इसमें बेटा कौन कौन सा आता है आपने बताना है कि डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल में आपका बेटा क्या है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सल्फाइड है आपका, और साथ में बेटा नाइट्राइड है। ठीक है, ये क्या है बेटा, डाइल्यूट एसिड रेडिकल। ठीक है, मैंने बताया है कि एसिडिक रेडिकल कितनी टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं। पहली है बेटा डाइल्यूट एसिड रेडिकल और दूसरी क्या है बेटा, कंसंट्रेटेड एसिड रेडिकल। कंसंट्रेटेड एसिड रेडिकल्स ये बेटा कौन कौन से आपका, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडाइड है, फिर है बेटा आपका नाइट्राइट है। ठीक है, ये बेटा इतने ही याद आपने कर लेने हैं, इसके अलावा भी है लेकिन इतने ही याद कर लोगे तो आपका काम चलेगा। ठीक हो गया जी। और फिर है बेटा तीसरी टाइप जो है वो है बेटा स्पेशल ग्रुप। वो कौन सी है बेटा, स्पेशल ग्रुप। ठीक है, तीसरा कौन सा है, स्पेशल ग्रुप है। और बेटा स्पेशल ग्रुप में हमारे सल्फेट है और बेटा फॉस्फेट आयन। ठीक है, सबसे पहला काम आपका बेटा क्या है कि आपको साल्ट का पता होना चाहिए, एसिड रेडिकल किसे कहते हैं और बेसिक रेडिकल कौन सा है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि डाइल्यूट एसिड रेडिकल के नाम बताओ, तो आप क्या नाम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट,
फिर सल्फेट, सल्फाइड और फिर कौन सा बेटा? नाइट्राइड। फिर आपसे पूछे कंसंट्रेटेड कौन से हैं, तो आप बता देना बेटा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और नाइट्राइड। और स्पेशल ग्रुप कौन से हैं बेटा? फॉस्फेट हैं और सल्फेट। अब बेटा ये तो है इनिशियल काम। अब बेटा आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये जो रेडिकल आया है, जो एसिडिक रेडिकल है, वो डाइल्यूट एसिड वाला है, कंसंट्रेटेड वाला है या स्पेशल ग्रुप है? तो इसके लिए बेटा आप क्या करोगे? आपने बेटा साल्ट लेना है, आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, आपने क्या करना है? टेस्ट ट्यूब लेनी है। इसमें आपको एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा साल्ट देगा, तो आपने इसमें साल्ट को ऐड कर लेना है। इसमें बेटा आपने क्या कर दिया? साल्ट ऐड कर दिया। तो बेटा पहले आपने क्या करना है? डाइल्यूट एसिड ऐड करना है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड आप बेटा कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज किया जाता है वो डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। बेटा डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है? वो एसिड जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो और एसिड की मिकदार कम हो। पानी की मिकदार ज्यादा हो और एसिड की मिकदार कम हो, वो क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, वो डाइल्यूट एसिड होगा। ठीक है, और डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट वाटर क्या होता है? जिसमें किसी किस्म का कोई आयन मौजूद नहीं होता है, उसे क्या कहता है? डाइल्यूट वाटर। उसे क्या कहता है? डाइल्यूट वाटर। अब बेटा डाइल्यूट आपने H2SO4 लेना है, इसके साथ आप बेटा इसकी जगह आप HCl भी यूज कर सकते हो और नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हो, लेकिन होना क्या चाहिए बेटा? डाइल्यूट। ठीक है, होना क्या चाहिए? डाइल्यूट। अब बेटा जब आपने साल्ट में क्या करना है? साल्ट लेना है थोड़ा सा, इसमें आपने डाइल्यूट एसिड को ऐड करना है। अगर तो रिएक्शन हो जाए, ठीक है, अगर तो रिएक्शन हो जाए बेटा आपने बताना है इधर इफ द रिएक्शन हैपेंड। अगर तो रिएक्शन बेटा हो जाता है तो इसका मतलब है ये रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है, आपने ये शुरू में लिखना है, आपने बताना है कि इफ द रिएक्शन हैपेंड डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल आर प्रेजेंट। ठीक है, वो क्या है बेटा? प्रेजेंट। अगर तो ये रिएक्शन हो जाए तो वो वाले ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर रिएक्शन नहीं होता तो आपने बेटा बताना है कि बेटा इफ रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल क्या है? एब्सेंट है। आपने बताना है डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल और एब्सेंट, वो क्या है? एब्सेंट है। अब बेटा डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल आपके एब्सेंट है, तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। फिर आपने बेटा दोबारा से ही इसी तरह टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसमें थोड़ा सा साल्ट लेना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? थोड़ा सा साल्ट लेना है, और अभी जो आपने एसिड ऐड करना है वो बेटा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। कौन सा ऐड करना है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? जिसमें एसिड की मिकदार ज्यादा होगी और पानी की डाइल्यूट वाटर की मिकदार क्या होगी? कम। जब आपने साल्ट के अंदर ये ऐड किया है तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो रिएक्शन होगा या रिएक्शन नहीं होगा। अगर तो बेटा रिएक्शन होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपके बेटा कंसंट्रेटेड एसिडिक रेडिकल, कंसंट्रेटेड एसिडिक रेडिकल कौन कौन से हैं बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड और नाइट्राइड जो है ये क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है? आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर तो रिएक्शन क्या हो जाए तो इसका मतलब क्या है बेटा? आपके एसिडिक रेडिकल जो है वो क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, अगर रिएक्शन हो जाएगा तो फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड और नाइट्रेट प्रेजेंट हैं।
और अगर बेटा रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, अगर ये रिएक्ट ही नहीं करते इसके साथ भी, इफ रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, बेटा कंसंट्रेटेड एसिडिक रेडिकल वो क्या है, आर एब्सेंट। तो बेटा ना डाइल्यूट के साथ एक स्पीशीज साल्ट है वो ना डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फिर बेटा कौन सा है, स्पेशल ग्रुप। वो कौन सा आपका फिर स्पेशल ग्रुप है। स्पेशल ग्रुप में बेटा सल्फेट हो सकता है और फॉस्फेट हो सकता है, ठीक है, सल्फेट हो सकता है या फॉस्फेट हो। ठीक हो गया जी, यहां तक बेटा आपको समझ आ गई है। आपने बेटा जब भी आपको प्रैक्टिकल मिलना है, आपने प्रैक्टिकल करने के लिए मिलेगा, तो आपने बेटा इसी तरह से जो है वो टेस्ट ट्यूब लेनी है और आपने एसिड ऐड करना है, पहले डाइल्यूट। लैब में बेटा डाइल्यूट जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है, आपने डाइल्यूट एसिड को थोड़ा सा ऐड करना है। अगर तो रिएक्शन हो गया तो आपके बेटा डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है, और अगर नहीं हो रहे तो फिर आपने बेटा दोबारा से साल्ट लेना और उसमें कंसंट्रेटेड ऐड करना। अगर तो रिएक्शन हो जाए तो आपके कंसंट्रेटेड एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है, और अगर रिएक्शन नहीं हो रहा तो आपके बेटा कौन से हैं, स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट। अब बेटा हमें पता चल गया फॉर एग्जांपल कि हमारा जो रिएक्शन है आपने बेटा करवाया है, तो बेटा आपको पता चल गया है कि आपका कौन सा जो है ना वो एसिड है, ठीक है। तो आपने बेटा आंसर शीट जो है ना, आपको जो आंसर शीट मिलनी है उस पे 3 चीजें लिखनी है, 3 लाइनें लगानी है। पहली में आपने लिखना बेटा एक्सपेरिमेंट, अगली में बेटा आपने लिखना है ऑब्जर्वेशन, और फिर बेटा लिखना है आपने इन्फेरेंस, ठीक है। आपने जो शीट मिलनी है उस पे 3 लाइनें लगानी है, 3 कॉलम बना। पहले में आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है, दूसरे में आपने ऑब्जर्वेशन लिखना है, और तीसरे में क्या लिखना है, इन्फेरेंस लिखना है, ठीक है। आपने बेटा क्या करना है, आपको पता चल गया कि आपका क्या है, डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल है, और पता चलाना है कि इनमें से कौन सा एसिडिक रेडिकल उसमें मौजूद है। तो आपने बेटा क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। आपने बेटा यहां पर साल्ट ऐड करना है, और साल्ट में बेटा आपने डाइल्यूट H2SO4 डाल देना, ठीक है जी। जब आप ये लिखोगे तो आपने क्या लिखना है बेटा, इधर लिखना है आपने साल्ट जमा डाइल्यूट H2SO4। जब बेटा आपने यहां पे ऐड किया तो बेटा जैसे बोतल खोले आप, तो बोतल में से हलाएं और निकालें तो एफर्विसेंस निकलते हैं, ठीक है। अगर तो वैसा जो है वो एफर्विसेंस निकले कलरलेस, बेटा कलरलेस ओडोरलेस गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, ठीक है। बेरंग बेबू गैस जो है वो यहां से निकल रही है, तो इसका मतलब है कि यहां पे बेटा या तो कार्बोनेट प्रेजेंट है, या बेटा क्या है, बाइकार्बोनेट क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है जी। पहला रिएक्शन आपने ये लिख दिया कि आपने साल्ट लिया है, इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया है। कलरलेस और ओडोरलेस गैस अगर निकल रही है तो कार्बोनेट प्रेजेंट है या बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक हो गया जी। अब आपने बेटा कंफर्म करना है कि कार्बोनेट प्रेजेंट है या बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, तो इसके लिए बेटा आप 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे, ठीक है जी। कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या आपने करना है बेटा, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है। बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है कि ये जो साल्ट है इसको बेटा आपने टेस्ट ट्यूब में लेना है, और इसके अंदर बेटा आपने डिस्टिल वाटर ऐड कर देना, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन, और उसको मिक्स कर लेना है। आपने बेटा आपने क्या करना है, इसमें साल्ट ऐड करना है यहां पे, और इसमें वाटर ऐड कर दिया,
फिर आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है, और इसे क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं इसको क्या कहते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं। इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने बेटा ऐड करना है मैग्नीशियम सल्फेट को, ठीक है। आपने क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट को इधर क्या करना है, ऐड करना है। आपने बेटा जब इसमें ऐड करना है तो आपने देखना है कि क्या रिएक्शन हुआ है, इसको आपने साथ में लिख भी लेना है। आपने लिखना है ओरिजिनल सॉल्यूशन जमा मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। आपने देखना है कि जब यहाँ ऐड किया है तो यहाँ पे क्या बन गए हैं, व्हाइट पीपीटी अगर बन गए हैं, अगर यहाँ पे बेटा क्या बन गया, व्हाइट पीपीटी बन गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोनेट क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट ऐड किया और व्हाइट पीपीटी बन गए, तो फिर क्या प्रेजेंट है, कार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद आपने एक और कंफर्मेटरी टेस्ट लिखना है कि आपने इसी ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने क्या कर लेना है बेटा, टेस्ट ट्यूब लेनी है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, और इसमें बेटा क्या ऐड करना है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का लैब में सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, आपने उसको थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। जब आपने बेटा उसको ऐड करना है, आपने लिखना है ओरिजिनल सॉल्यूशन जमा कैल्शियम क्लोराइड, और बेटा यहाँ पे भी अगर व्हाइट पीपीटी बन गए तो इसका मतलब है कि क्या है बेटा, आपका कार्बोनेट प्रेजेंट है। जब आपने ये करना है, जब आप कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे होंगे, आपने बेटा टेस्ट ट्यूब लेनी है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, इसमें आपने मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने के बाद जो व्हाइट पीपीटी बनेंगे वो आपने जाके एग्जामिनर को दिखाने हैं कि भाई ये बन गए, ठीक है। इसके बाद आपने नीचे एक छोटी सी लाइन लिखनी है, वो लाइन क्या लिखनी है कि हमारा जो है वो कार्बोनेट के आयन जो है वो क्या है, कंफर्म हो गए, ठीक है। जो गिवन सॉल्यूशन था उसमें कार्बोनेट के बेटा क्या था, एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट था। अब बेटा इसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को डिटेक्ट करने में कोई जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपका कार्बोनेट भी देखें वो भी कलरलेस और डोरलेस गैस इवॉल्व कर रहा है, तो बाइकार्बोनेट भी इसी तरह से हो गया, और यही सॉल्यूशन जो है ना वो यूज होंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज क्या करना पड़ेगा कि बेटा जब आपने मैग्नीशियम सल्फेट को ओरिजिनल सॉल्यूशन में ऐड किया है, अगर तो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, कार्बोनेट की जगह क्या है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करने पर ये हीट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट ये बनाएगा कब, ऑन, आपने ऐसे लिख देना है, यहां पे आपने सिर्फ लिख देना ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग जब आप लिखोगे तो बेटा यहां पर कौन से आयन कंफर्म हो जाएंगे बेटा, बाइकार्बोनेट। कौन से आयन कंफर्म होंगे बेटा, बाइकार्बोनेट। इसी तरह आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, कैल्शियम क्लोराइड ऐड करना है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। अब आप बेटा इसको भी व्हाइट प्रेसिपिटेट इसके भी बनेंगे कब, ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग बेटा इसके भी क्या बन जाएंगे, बाइकार्बोनेट जो है वो जो प्रेसिपिटेट है वो बन जाएंगे, और बाइकार्बोनेट जो है वो क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब बेटा अगले जो है वो हम देखते हैं सल्फेट का और सल्फाइड का। ठीक हो गया जी, उनकी हम स्टडी करते हैं। इसी तरह बेटा आपने क्या करना है, अब देखिए बेटा आपने क्या किया है, साल्ट लिया है, डाइल्यूट जो है वो H2SO4 ऐड किया है। आपने बेटा ऐड करने पर एक बेटा कलरलेस लेकिन गैस रिलीज हो, पंजेंट स्मेल, ठीक है, क्या हो, पंजेंट स्मेल, ठीक है, पंजेंट स्मेल गैस जो है वो क्या हो, इवॉल्व हो, ठीक है। आपने साल्ट लिया है, उसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया है, आपने देखना है कि एफर्विसेंस
बने हैं तो आप बेटा उसको सूंघ के देखते हैं। अगर तो उसकी चुभने वाली बू होगी, जैसे बेटा सल्फर है, ठीक है, सल्फर है तो आपने पोटास तो चलाई होनी है। पोटास अगर आप चलाएंगे तो बेटा पोटास का तो बू देख के, सल्फर जब जलता है तो उसकी बू जो है वो चुभने वाली बू होती है, सल्फर की बू होती है। किसकी होती है? सल्फर की बू होती है, वो चुभने वाली बू होती है, ठीक है। सल्फर की बू कौन सी होती है? चुभने वाली बू होती है। ठीक है, सल्फर की बू बेटा क्या है? चुभने वाली बू है। तो अगर तो जो है वो चुभने वाली बू जो है वो नजर आ रही है, आपके आपको सूंघने पर चुभने वाली बू नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि बेटा यहाँ पे क्या है? सल्फाइड प्रेजेंट है, ठीक है। आपने बताना है कि SO3-2 में बी प्रेजेंट, ठीक है। पहले आपने क्या करना है? साल्ट लेना है और डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। अगर तो चुभने वाली बू रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है कि ये सल्फेट जो है वो आयन प्रेजेंट है, ठीक है। सल्फेट आयन क्या है? प्रेजेंट है। अगर आप बेटा, अब आपको पता चल गया कि सल्फेट आयन प्रेजेंट है, जैसे सल्फर को जो बच्चे पोटास चलाते हैं उन्हें पता है कि गंधक जले तो बड़ी चुभने वाली बू होती है उसकी, ठीक है। बिल्कुल वैसी बू अगर रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है कि वो सल्फेट आयन प्रेजेंट है। इसके बाद बेटा आपने इसके कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने हैं, ठीक है। इसके क्या करने हैं? कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब आपने बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है इसी सल्फेट आयन का, ठीक है। आपने इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है और इसमें बेटा आपने एसिडिक बेटा डाइक्रोमेट आयन ऐड करने हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। आपने बेटा क्या करना है? ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है प्लस क्या है बेटा? एसिडिक डाइक्रोमेट। तो अगर तो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाए, ठीक है, आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? टर्न ग्रीन, ठीक है। सॉल्यूशन टर्न ग्रीन, बेटा ग्रीन कलर का हो जाएगा तो इसका मतलब है कि सल्फाइड आयन क्या है? कंफर्म हो गया। ये जो सल्फेट आयन है SO3-2 ये क्या हो गया बेटा जी? कंफर्म्ड हो गया, ठीक हो गया जी। फिर आपने बेटा तीसरा टेस्ट लिखना है, दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट लिखना है। यहां आपने फिर से बेटा क्या करना है? ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है और एसिडिक बेटा एसिडिक जो है KMnO4 जो है वो ऐड करना है। इसका पता है आपको कलर क्या होता है? पिंक कलर होता है, ठीक है। इसका कलर क्या होता है? पिंक कलर होता है। KMnO4 यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने क्या करना है? एसिडिक KMnO4 को ऐड करना है और अगर इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, आप लिखे पिंक कलर क्या हो गया है? डिस्चार्ज हो गया है बेटा, पिंक कलर डिस्चार्ज हो गया है तो फिर इसका मतलब क्या है कि क्या है बेटा? सल्फेट आयन क्या हो गए हैं? कंफर्म्ड हो गए। सल्फेट आयन क्या हो गया? कंफर्म्ड हो गए हैं। तो बेटा ये आपका क्या हो जाना है? साल्ट एनालिसिस हो जानी है सल्फेट, ठीक हो गया जी। अब बेटा हम सल्फाइड की भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप बेटा इसको ऐसे नोट कर लें, लिख लें आप, तो आपका बेटा ये वाला जो प्रैक्टिकल है साल्ट एनालिसिस का ये बड़ा इजी हो जाना है और ये 10 नंबर का आता है। एसिडिक और बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल 4 नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है। ये 4 नंबर जो है वो आपके पक्के हो जाने हैं 5 नंबर, ठीक हो गया जी। अब बेटा अब हम एक सल्फाइड को अगर हम कंफर्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कैसे करेंगे कि आपने बेटा क्या करना है? आपने बेटा साल्ट लेना है, साल्ट लेना है और उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है, ठीक है। साल्ट है आपका, साल्ट में बेटा आपने डाइल्यूट H2SO4 जो है वो क्या कर दिया है? ऐड कर दिया। अब जब आपने इसमें बेटा ऐड किया है तो अगर गंदे अंडे की आपने इसको स्मेल करना है, अगर गंदे अंडे की स्मेल आएगी, रोटन एग की, आप बोले रोटन एग
स्मेल आएगी। तो इसका मतलब बेटा क्या है कि सल्फाइड आयन जो है वो क्या है, मे बी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, सल्फेट आयन जो है सल्फाइड सॉरी, तो बेटा वो क्या है, प्रेजेंट है, मे बी वो क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद आपने बेटा इसके दो कंफर्मेटरी टेस्ट करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, दो कंफर्मेटरी टेस्ट करने हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट में आपने बेटा इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है और ओरिजिनल सॉल्यूशन को सॉरी आपने बेटा क्या करना है, आपने बेटा ये जो साल्ट है इस साल्ट में आपने बेटा डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। ठीक है बेटा, लैब में ना प्रेजेंट है हमारे लेड एसीटेट का पेपर होता है। लेड एसीटेट का क्या है, पेपर है। ये है बेटा लेड एसीटेट, लेड एसीटेट पेपर। जब बेटा आपने एसिड में डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है तो यहां से बेटा रोटन एक्ट जो है वो सल्फाइड गैस जो है वो बाहर की तरफ निकलना है। आपने इसके रास्ते में बेटा लेड एसीटेट पेपर रखना है। तो लेड एसीटेट पेपर अगर तो यहां से ब्लैक हो जाता है, क्या हो जाता है, यहां से ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि सल्फाइड आयन यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, आपने क्या कहना है बेटा, साल्ट लिया है आपने, ठीक है, जब आपने बेटा इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया है और इसके रास्ते में बेटा आपने क्या रखा है, लेड एसीटेट पेपर जो है वो क्या हो गया, टर्न ब्लैक हो जाए, वो क्या हो जाए, काले रंग का हो जाए। तो इसका मतलब है कि सल्फेट आयन जो है वो क्या है, कंफर्म। ठीक है, आपने बताना है सल्फेट आयन कंफर्म। और बेटा तीसरा जो आपने इसका कंफर्मेटरी टेस्ट लिखना है, आपने बताना है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन है, इसमें आपने बेटा लेड एसीटेट का, ठीक है जी, लेड एसीटेट का बेटा आपने सॉल्यूशन ऐड करना है। इसमें आपने इसमें क्या ऐड करना है, लेड एसीटेट ऐड करना है। तो अगर तो यहाँ पे ब्लैक पेपिटी बन जाए तो इसका मतलब है कि क्या है, सल्फेट आयन आर प्रेजेंट। आपने बेटा क्या करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है और बेटा इसमें क्या करना है, आपने लेड एसीटेट, इसमें आपने ऐड क्या करना है, लेड एसीटेट ऐड करना है। और अगर बेटा यहाँ पे क्या बन जाए, ब्लैक पीपीटी बन जाए तो क्या है बेटा, सल्फाइड आयन क्या हो गए हैं, कंफर्म्ड हो गए। ये बेटा इसके बाद आपने रिजल्ट लिखना है कि रिजल्ट में क्या है कि सल्फेट आयन जो है, सल्फाइड आयन जो है वो क्या हो गए, कंफर्म हो गए। अब बेटा ये था आपका बेटा डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल। इसके बाद बेटा हम कंसंट्रेटेड और स्पेशल ग्रुप जो है इसको भी डिस्कस करेंगे। बेटा आपने जो है प्रैक्टिकल का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है इनको बड़े अच्छे से कर लेना है और कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको एक दफ़ा याद करें, पढ़ के देखें, लिख के देखें तो बेटा ये आपके लिए बड़ी आसानी होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बेटा।